केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पठानकोट हमले में एनआईए द्वारा हमले के दोषी आतंकियों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब भारत द्वारा इनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने पर प्रत्यार्पण के प्रयास शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस हमले में शामिल 8 आतंकियों में 4 की मौत हो चुकी, जबकि प्रमुख आतंकी अजहर मसूद, उसके भाई 2 अन्य आतंकी पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनकी प्रत्यार्पण के खिलाफ भारत न केवल पाकिस्तान बल्कि विश्व स्तर पर देशों में लॉबिंग करने का दबाव बनाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री रिजिजू ने जो जहां एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की स्थापना का नींव पत्थर रखने हुए थे, कहा कि पाकिस्तान को अब अपनी गलती मानते हुए अपनी धरती पर आतंकी पनाह बंद करनी चाहिए। चीन के संबंध में उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता से इनकार नहीं किया है। जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो तो आप लोग ने पूरा कहानी तो सुन लिया। और लुधियाना में ये जो सेंटर जो आया है, ये बहुत ही, मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लोग तुरंत पूरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 200 करोड़ है वो तो तुरंत हम लोग कर देंगे। सेंटर ये 13 बटालियन हमारा हो गया और आगे भी जो जरूरत होगा तो करेंगे। ये रीजनल है, हर सेंटर एक रीजनल है। हमारे पास जैसे दिल्ली के पास में नोएडा में सेंटर है, वैसे ही यहाँ भी लुधियाना में ये बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, ये इस पूरा बेल्ट का, इस रीजन का। पठानकोट अटैक को लेकर के जो चार्जशीट फाइल किया, 8 लोगों को उसमें नाम किया, 4 तो मारे गए हैं, 4 जो जीवित है उसमें मौलाना मसूद अजहर का जो वो उसका भाई 2 और 2 है, 4 लोग हैं। ये 4 लोग पूरे के चारों पाकिस्तान में रहते हैं, सबको मालूम है। कल चार्जशीट फाइल किए हैं, उसके बाद अभी ट्रायल होंगे, तो ट्रायल के साथ साथ अभी हम लोग उसको और भी जो प्रक्रिया है, जैसे रेड कॉर्नर नोटिस करना है, फिर प्रत्यार्पण के लिए, उसका एक्स्ट्रेडिशन के लिए दबाव जो डालना है वो हम लोग शुरू करेंगे। अब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व को मिलकर के दबाव डालना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का खिलाफ लड़ाई ये सिर्फ भारत अकेला को लड़ना नहीं है, सारा देश को मिलकर के, विश्व को मिलकर लड़ना है। अगर उसमें से एक देश अगर आतंकवादियों को पनपने के लिए पूरा मौका दे रहा है और एक देश की वजह से पूरा दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है, तो पूरा विश्व का जिम्मेदारी बनता है कि उस देश के प्रति सब एक नजर रख करके उसको पूरा प्रेशर देना, ये सबका जिम्मेदारी बनता है। किसी, जैसे मैंने कहा कि ये एक देश का सवाल नहीं है, विश्व में जितने भी देश हैं सबको मिलकर लड़ना चाहिए। और चाइना कभी नहीं कहते कि वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे।